हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लास में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि इसके प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रखी हो। ठीक है, समझिए। देखिए यहाँ पे अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब एक ऐसा संधारित्र जिसमें दो प्लेटें हों और वे एक दूसरे के सामने रखी हों, तो ये समायोजन समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इस तरह का समांतर प्लेट संधारित्र का था। इसका एरिया ए था, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए था और प्लेटों के बीच की दूरी डी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको प्लस का क्यू चार्ज दिया गया था और ये आवेश इसकी सतह के ऊपर फैल जाता है और इस इधर की तरफ माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब हम इसको अर्थ कर देते हैं तो माइनस आवेश बना रहता है। इतना पढ़ा था हम लोगों ने और इसके धारिता का फार्मूला भी पढ़ा था। C बराबर क्या था? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, जबकि इसकी प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात हो। और इसकी धारिता का फार्मूला एक और पढ़ा था, एप्सिलॉन 0 K A अपान डी। K कब लगाया था? जब इसकी प्लेटों के बीच में कोई अन्य पदार्थ वायु या निर्वात के अलावा कागज, मोम, तेल, प्लास्टिक, कुछ इस तरह की चीज़ें, वाटर, इस तरह की चीज़ें रख दी जाती हैं, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो ये है, इसमें ये के परावैद्युत वाला पदार्थ रखा तो गया है लेकिन इसको पूरी तरह से नहीं रखा गया है, इसको आंशिक रूप से भरा गया है। आंशिक रूप से भरने का तात्पर्य ये है कि इसको एक पट्टी के रूप में प्लेटों के बीच में रख दिया गया है, ऐसे। ठीक है, और ये पट्टी ऐसी है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, और इसकी मोटाई स्मॉल t है, इसकी थिकनेस या मोटाई स्मॉल t है। तो सिंपल सी बात है कि आप समझ सकते हैं वायु की दूरी घट गई। वायु पहले d दूरी में थी, अब कितनी दूरी में है? उसमें से t कम कर दीजिए, अब वायु d माइनस टी दूरी में है और परावैद्युत कितनी दूरी में है? परावैद्युत स्मॉल t दूरी में है। ठीक है, अब हम ऐसे संधारित्र की धारिता का फार्मूला सेट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स हैं वो मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो लिखना ज़रूरी होता है। हमने क्या लिखा? माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है। परावैद्युत पदार्थ रखा गया है या भरा गया है, कुछ भी लिख दीजिए, रखा गया है। ठीक है, माना प्लेट को ये जो पहली वाली प्लेट है उसको मान लेते हैं। माना प्लेट को Q आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो दोनों प्लेटों को आवेश देंगे तो प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है, अगर जो इसको हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो ये जो परावैद्युत पदार्थ होता है ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कैसा बिहेव करता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देता है। ठीक है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। परावैद्युत पदार्थ क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र के मान को
कम कर देता है। जब वैद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देगा तो यहाँ पर परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र कुछ और होगा और ये जो खुला वाला स्थान है इसमें जो जिसको हम वायु कह सकते हैं उसका वैद्युत क्षेत्र कुछ और होगा। मान लेते हैं कि वायु में विद्युत क्षेत्र E1 है और परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र E2 है। माना वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत में E2 है, बाकी अंडरस्टूड है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए धारिता को निकालने के लिए विभवांतर निकालना ज़रूरी होता है और फिर विभवांतर के फार्मूले को धीरे धीरे दिए हुए पदों में जो ये हमने माने हैं इनके टर्म्स में हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से हमारा फार्मूला सेट हो जाएगा। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर ठीक है। देखिए ये जो विभवांतर निकालेंगे हम, ये हमें दो प्रकार से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दो क्षेत्र बन जाते हैं, एक वायु का क्षेत्र होगा और एक परावैद्युत का क्षेत्र होगा। तो विभवांतर का फार्मूला V बराबर E/d होता है, याद है, V बराबर E/d वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी। इस आधार पर यहाँ पर हम जब विभवांतर निकालेंगे तो वायु के लिए एक बार लिखेंगे और प्लस परावैद्युत के लिए लिखेंगे। अब देखिए कैसे, V बराबर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E1 है इनटू वायु की दूरी कितनी है, टोटल दूरी D है, उसमें से T कम कर दीजिए तो D माइनस T ऐसे हो गया। तो ये विभवांतर हो गया किसका, वायु का। प्लस अब विभवांतर हमें लिखना है परावैद्युत का, क्योंकि बीच में परावैद्युत भी है तो उसका विभवांतर इसी में ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसका विभवांतर कैसे बनेगा, E2 लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल t है, ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर किसके होता है, देखिए E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखिए वायु के लिए E1 की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D माइनस टी प्लस E2, ये किसके लिए है, ये परावैद्युत के लिए है। तो इसके लिए भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, लेकिन इसके साथ में हमें K लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये परावैद्युत माध्यम की बात है। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K और इनटू T ये वाला। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ राशियाँ कॉमन है। क्या कॉमन है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है और बाकी क्या बचा, D माइनस टी प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो T अपान K ये बचा। ठीक है। अब सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या है, प्लेट का आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो प्लेटों का आवेश है इसका पृष्ठ घनत्व, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं Q अपान A। ऐसा पिछले वीडियो में भी लिखा था, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, ऐसा लिख दिया, D माइनस टी प्लस T अपान K। ठीक है। तो ये आ गया विभवांतर। बस अब समझ लीजिए कंप्लीट है। विभवांतर निकालने के बाद बहुत आसानी से हम वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत धारिता का फार्मूला हम सेट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए जगह कम है, बोर्ड पे यहाँ पर लिख देते हैं। अतः वैद्युत धारिता फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V। तो Q ऐसे लिख दिया, V की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपान K। यहाँ पर Q और Q कैंसिल हो गया तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट और A, ये दोनों राशियाँ ऊपर चली जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T अपान K। ठीक है। तो ये धारिता का फार्मूला सेट हो गया। ठीक है। तो ये आपके सामने उपस्थित है ये फार्मूला, और ये
काफ़ी आसान है, बहुत आसान शब्दों में हमने आपको बता दिया है। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से बहुत छोटे में शॉर्ट में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल भी इसके आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।